वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फ़तेह। अक्सर बहुत से लोगों को अपनी वैल्यू ही नहीं समझ आती कि उनकी वैल्यू है क्या है। वो हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं और हमेशा लाइफ से दुखी रहते हैं। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी है रोहित की। वो अपनी ज़िंदगी से बहुत निराश हो चुका था और जब उसके पिताजी ने उसको ऐसे उदास और परेशान देखा तो उन्होंने जाकर रोहित से बात करना चाहा और उससे पूछा कि रोहित, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो रोहित ने जवाब देते हुए कहा कि पापा, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है मेरी ज़िंदगी की, कोई मेरी वैल्यू ही नहीं करता, तो क्या करना है ऐसी ज़िंदगी का। तो रोहित के पापा कहते हैं, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। रोहित पूछता है, क्या पापा, बताओ। तो पापा रूम में जाके अपने दादाजी की घड़ी लेकर आते हैं और उसे रोहित को देते हुए कहते हैं कि इस घड़ी की तुम्हें वैल्यू पता करनी है मार्केट से। रोहित बड़ा हैरान होता है कि उसने पापा से इतनी गंभीर बात की और वो उसको घड़ी की वैल्यू पता करने के लिए भेज रहे हैं। आखिर चाहते क्या है पापा। पर वो कुछ नहीं कह पाता और कहता है, ठीक है पापा। तो पापा कहते हैं, तू पहले ये जो घर के पास एक घड़ियों की शॉप है बड़ी सी, वहाँ जाकर इसकी वैल्यू पता करके आ। फिर पापा की बात मानकर रोहित चला जाता है और जाके घड़ी दिखाकर उसकी कीमत पूछता है। तो दुकान का मालिक कहता है, इसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये होगी। ये पूछकर रोहित घर आ जाता है और पापा को बता देता है। तो पापा कहते हैं, अब ये घड़ी लेके तू घड़ियों वाले शोरूम में जा और इसकी कीमत वहाँ पता करके आ। रोहित वहाँ भी चला जाता है। शोरूम में जाकर घड़ी दिखाकर इसकी वैल्यू पूछता है। तो शोरूम का मालिक कहता है, हम इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2000 ही दे सकते हैं। ये सुनकर रोहित बहुत हैरान होता है कि जिस घड़ी की वैल्यू वो दुकानदार 200 रुपये बता रहा था, उसका ये 2000 देने के लिए तैयार हो गए। रोहित बहुत खुश होकर घर जाता है और सारी बात जाकर पापा को बताता है। तो पापा कहते हैं, अब तुझको इस घड़ी को लेकर एक म्यूज़ियम में जाना है और इसकी कीमत वहाँ पता करके आनी है। फिर क्या था, रोहित घड़ी लेकर म्यूज़ियम पहुँच जाता है। फिर क्या था, पापा की बात मानकर अब रोहित ये घड़ी लेकर म्यूज़ियम में चला जाता है और वहाँ जाकर इस घड़ी को लेकर खड़ा हो जाता है। तभी एक आदमी उसके पास आता है और हैरान होकर पूछता है कि ये घड़ी तुम्हें कहाँ से मिली, ये तो बहुत ही एंटीक पीस है, क्या तुम इस घड़ी को बेचना चाहोगे। तो रोहित कहता है, नहीं, पर क्या आप मुझे इसकी वैल्यू बता सकते हो। तो वो आदमी कहता है, इसके तो बड़े आराम से 20,000 तक मिल ही जाएंगे। ये सुनकर रोहित की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो घड़ी को लेकर घर वापस चला जाता है और बहुत ही हैरान से पापा को सब कुछ बताता है और पूछता है कि सेम घड़ी की वैल्यू इतनी अलग अलग कैसे हो सकती है। तो पापा मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि हर चीज़ की वैल्यू सामने वाले पर निर्भर करती है। हर कोई अपनी क्षमता के हिसाब से सामने वाले का मूल्य तय कर देता है। तो ये हम पे है कि हमें अपने आप को कहाँ रखना है। तो पहले अपनी वैल्यू करो तो ही लोग तुम्हारी वैल्यू करेंगे। अगर हम खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला हमारी क्या ही वैल्यू करेगा। तो अंत में मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आपने भी इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।